तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वाइस लेडी जो होती है उस जगह के ऊपर ही मौजूद होती है जहां पर बैक्चुआ घोस्टफेस के साथ फाइट कर रही थी। तो एंड के ऊपर वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे ऊपर उठाती है और उसे कहती है कि हमने 10 साल तक तुम्हें यहाँ पर रखा, इस पैलेस के अंदर पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह बिहेव कर रही हो। बैक्चुआ उसे कहती है कि जो 10 साल में यहाँ पर रही हूँ मेरे लिए किसी जहन्नम से कम नहीं थे। 10 साल तक मैं यहाँ पर कैद रही हूँ। तो वो उसे कहती है चाहे तुम यहाँ पर इसको हेल ही कहो, जहन्नम ही कहो, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया। हमने तुम्हें खाना दिया, तुम्हें रहने के लिए जगह दी, तुम्हें सोने के लिए बेड भी दिया, क्या तुम्हें और क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही वो उसका गला दबाना शुरू करती है और साथ ही उसे उल्टा लटका देती है। इसी के साथ ही बैक्चुआ से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि 10 साल पहले तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। तुमने मेरे पूरे के पूरे पैलेस को बर्बाद कर दिया, मेरे माँ बाप को मार दिया, मेरी सिस्टर को मार दिया, तुमने सभी लोगों को मारा था। तो वाइस लेडी उसे कहती है कि अब जबकि तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर हमारे साथ रहते हुए नाटक कर रही थी, तुम ऐसा क्यों कर रही थी। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस दिन का इंतजार कर रही थी ताकि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूं और उसके बाद तुम लोगों से बदला ले सकूं। तो वो उसे कहती है तो तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो म्यूरियम यूनियन के वो 2-4 लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हें बचा सकते हैं या फिर तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम यहाँ पर उन लोगों के साथ मिलकर थोड़ा सा और इंतजार करती तो मुझे लगता है कि फिर तुम यहाँ पर आकर अपना बदला ले पाती, लेकिन फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो वाइस लेडी उससे पूछते हैं मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर है, इमोर्टैलिटी का फ्रूट कहाँ पर है। तो वो उसे कहते हैं कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, इमोर्टैलिटी का कोई फ्रूट है ही नहीं। तो वो उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने वहां पर क्या छुपा रखा है। तो वो इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। तो वो अपने पास से बुक निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये लो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो इसी के साथ ही वो उस बुक को निकालकर उसकी तरफ फेंक देती है। कहते हैं कि मुझे ये और ज्यादा नहीं चाहिए। तो जैसी वाइस लेडी की तरफ उस बुक को फेंकते हैं, इसी के साथ ही वो अपनी हिमालय फिंगर्स, हिमालय स्पाइडर वेब स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। स्पाइडर वेब टेक्निक जो होती है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वहां पर एक वेब की तरह स्लैशेस लगती हैं। तो स्लैशेस जो लगती है वहां पर बुक टुकड़े टुकड़े हो जाती है। बुक के टुकड़े टुकड़े होने के साथ ही घर के पीछे जो छत होती है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन डैंग सू यांग जो होती है उसको कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, वो वहां पर चुपचाप आराम सुकून से बैठी होती है। डैंग सू यांग उसे कहती है कि ये तो 3 हिमालय मार्शल टेक्निक की बुक थी, लेकिन मेरे लिए ये किसी भी काम की नहीं थी। चलो अच्छा हुआ कि तुमने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। वहां से हमारी बैक्चुआ और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल है, मैंने यहाँ पर 3 हिमालय फिंगर्स की 8वीं टेक्निक को यूज किया था। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी, लेकिन इस टेक्निक के साथ मैं इसको मार नहीं पाई। साथ ही वाइस लेडी जो होती है अपनी उंगली को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है हाँ तुम्हारी 3 हिमालय टेक्निक जो है काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, लेकिन तुमने इसको ठीक से परफॉर्म नहीं किया। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बंदे के पास जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उतनी ज्यादा ये पावरफुल टेक्निक बन जाती है। तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से इस टेक्निक में बिल्कुल भी दम नहीं था। उसके अटैक की वजह से हमारी बैक्चुआ बहुत ही बुरी तरह जख्मी होती है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है। वो कहती है मैं यहाँ पर इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गई हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं इसके खिलाफ कभी भी जीत ही नहीं सकती। तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, इसी के साथ ही वहीं पर रुकती है, कोई उसे वहां पर रोक लेता है, उसे नीचे गिरने से रोक लेता है। तो वहां पर हमारी वीवी पहुंच जाती है। तो स्नो गर्ल वीवी वहां पर आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से दूर हटो और उसे उठाकर साइड के ऊपर पटक देती है। इसी के साथ ही स्नो गर्ल वीवी ऊपर जाती है, जाकर डैंग सू यांग से कहती है तो तुम यहाँ पर हो। तो वो से कहती है तो काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रही हूँ। जबकि डैंग सू यांग भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में ये सोच रही थी कि तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम तो अगर जिंदा थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आ जाओगी। तो स्नो गर्ल वीवी से कहती है कि चाहे जो भी रीजन हो, मेरे यहाँ पर आने की रीजन जो भी हो, जहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा गंदा सा चेहरा देखकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बात करते ही उन दोनों के दरमियान में अब यहाँ पर फाइट होने वाली है। तो डैंग सू यांग वर्सेस वीवी, स्नो गर्ल वीवी, ये दोनों अब यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा सोमा फाइट कर रहा होता है चोलमा के साथ। आयरन जनरल ने लास्ट सीन के ऊपर अपनी बॉडी को ब्लैक कर लिया था फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते हुए, जबकि हमारा सोमा अभी भी उसके साथ फाइट कर रहा होता है। तो आयरन जनरल कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने के बाद अपनी ग्रेट रिजिड बॉडी को एक्टिवेट किया, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के के पंचेस मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा असर डाल रहे हैं। कि स्पीड और स्ट्रेंथ जो है वो मुझसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। ताकि मैं यहाँ पर जिस भी स्पेशल स्किल को यूज करता हूँ ये लड़का उस स्किल्स को इमिटेट कर लेता है, यानी उनको कॉपी कर लेता है और मेरे मूव्स को ये कॉपी किए जा रहा है। मैं जो भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एक और फीलिंग जो मुझे यहाँ पर कब से आ रही है वो फीलिंग यह है कि मैंने यहाँ पर कितनी ज्यादा फाइट कर ली, हालांकि मेरी बॉडी बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि इस लड़की की बॉडी के ऊपर जरा सा भी डैमेज नहीं है, यानी कि ये लड़का बिल्कुल अनहार्म है। अब इतना ही नहीं बल्कि कब से ये लड़का मुझसे फाइट कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात का जरा सा भी साइन दिखाई नहीं दे रहा कि ये थका हुआ हो या फिर सांस ले रहा हो, यानी कि यहाँ पर थकने के बाद जो सांस लिया जाता है इस लड़के के माथे के ऊपर से या फिर इसकी बॉडी के ऊपर से पसीने का एक कतरा भी नहीं गिरा। इतना फाइट करने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जैसे कि यहाँ पर मुझसे फाइट कर रहा हो। तो आयरन जनरल जो होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसे एक लोली कमीने के स्किल्स मुझसे ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो वो उसे पंच मारने के
फाइनली अब उसके करीब पहुंचता है तो हमारा सोमा उसके पंच को ब्लॉक करता है, फिर साथ उसे कहता है कि मुझे फाइनली यहाँ पर समझ आ गई है कि की पावर को कैसे यूज करना है, पहले मुझे नहीं पता था कि की पावर को कैसे यूज किया जाता है। इसी के साथ ही हमारा सोमा जो था अपने राइट हैंड के साथ से पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो आयरन जनरल उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। वो उसे कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर अजीब महसूस हो रहा है, इसके राइट और लेफ्ट हैंड में काफी ज्यादा अलग अलग पावर्स हैं, यानी कि राइट हैंड में इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी कि लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड का पंच बहुत ही पावरफुल पड़ता है। आयरन जनरल उसे कहता है तो तुम यहाँ पर मुझे अपना स्पारिंग पार्टनर समझकर मेरे पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम यहाँ पर की पावर को यूज करना सीख रहे हो, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हें इससे पहले की पावर को यूज करना नहीं आता था। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मुझे इससे पहले की पावर को यूज करना नहीं आता था और मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि अभी मैं यहाँ पर की पावर को यूज कर रहा हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही वो अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए जब वहाँ पर आयरन जनरल को पंच मारता है तो वो पंच बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि उसके अंदर की पावर इम्ब्यूडेड होती है। तो जब उसके मुंह पर पंच पड़ता है तो आयरन जनरल कहता है कि मुझे लगा ही था कि इसका लेफ्ट हैंड जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि लेफ्ट हैंड में ये की पावर को रिलीज कर रहा है। तो इसी के साथ ही चोलमा आगे बढ़ता है और उसके सर के ऊपर अपने हाथ को घुमाते हुए उसके सर को चॉप करने लगता है, लेकिन सोमा नीचे की तरफ झुकता है। की तरफ झुकने के बाद वो भी उसी की सेम टेक्निक को यूज करते हुए चॉप करते हुए उसकी कमर में मारता है। जब वो चॉप करते हुए कमर में मारता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। इस बात से आयरन जनरल को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। आयरन जनरल कहता है कि इस लड़के ने अपने लेफ्ट हैंड के अंदर जितनी की पावर इम्ब्यूड की है वो मेरी की पावर से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि ये लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी के साथ ही आयरन जनरल उसको फाइनल पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से नहीं हार सकता। तुम्हारा सोमा उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि चलो अब इसको खत्म करने का वक्त आ चुका है और उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद इसी के साथ ही उसे एक और पंच मारता है। ये वाला पंच पड़ने के साथ ही आयरन जनरल जो होता है वो उड़ता हुआ पीछे वाली दीवार को तोड़ता हुआ घर के अंदर जाकर गिरता है। तुम्हारा सोमा जंप करते हुए अंदर चला जाता है और उसके ऊपर अपने घुटनों के साथ जाकर अटैक करता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस जैसा एक मॉन्स्टर यहाँ पर हमारे मेन फोर्ट्रेस में पहुंच आया है, आखिर किस किस्म का मॉन्स्टर है, लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर चोरमा से फाइट कर सकते हैं। हमारा सोमा अभी भी यहाँ पर अपनी की को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे सोमा की बॉडी के अंदर अभी भी वो नीडल्स हैं, उसके लेफ्ट हैंड के अंदर से नीडल्स निकल चुकी हैं जबकि राइट हैंड में अभी भी नीडल लगी हुई है। तो लेफ्ट हैंड के अंदर जिसके अंदर से नीडल निकल गया उसके हाथ में वो अपनी की पावर को यूज कर सकता है। तो वो कहता है कि मेरा लेफ्ट हैंड जो है बहुत ज्यादा फास्टर है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है। सोमा अपने लेफ्ट हैंड के अंदर बहुत ज्यादा की पावर को इम्ब्यूड करता है और कहता है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड के साथ अपना फाइनल पंच मारकर इस गेम को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो उसको एक पंच मारता है। तो आयरन जनरल को जैसे वहां पर एक पंच पड़ता है तो ये पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस पंच के साथ आयरन जनरल उड़ता हुआ जाकर मेन फोर्ट्रेस के दरवाजे के साथ टकराता है। जब वो दरवाजे के साथ टकराता है तो ऊपर से दरवाजा टूटता है, उसके टूटने के साथ साथ वो दरवाजे के साथ काफी अंदर तक आकर गिरता है और उस बेचारे की डेड बॉडी वहीं पर दरवाजे के ऊपर लटक जाती है। और सभी गार्ड्स होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो मास्टर चोलमा है, मास्टर चोलमा तो आयरन जनरल हार गए, ऐसा कैसे हो सकता है। सभी सोल्जर्स कहते हैं कि हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर इसने आयरन जनरल को हरा दिया है तो हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ वो कुबड़ा वहां पर पहुंच जाता है तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर की पावर को यूज करना सीख लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर मास्टर चोलमा को हरा दिया। सोमा उसे कहता है कि चोलमा मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो कुबड़ा उसे कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें पर्सनली वहां पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मास्टर चोलमा है, मैं तुम्हें उनके पैलेस में लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम उनसे मिल सकते हो, तुम्हें मेरे पीछे आना है। तुम्हारा सोमा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सोमा और चोलमा की फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।